कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीते काफी दिनों से अडानी को लेकर देश की सरकार और जनता को जागरूक करते आ रहे हैं। लगातार खबरों से रूबरू कराते आ रहे हैं। अब जबकि अडानी ग्रुप मुश्किलों में घिर गया है, अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक झटके लग रहे हैं, अब कांग्रेस खुद राहुल गांधी के पुराने ट्वीट से सरकार से सवाल पूछ रही है। बजट से पहले अडानी ग्रुप में आए भूचाल को राहुल गांधी और कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा था कि ये बजट अमृत काल से ज्यादा मित्र काल के लिए। अब वही बात कांग्रेस फिर से दोहरा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। शनिवार को कांग्रेस ने इसी एक तर्ज पर एक के बाद एक ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा है। मित्र काल का जिक्र करते हुए ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी के परम मित्र के साथ अब तक क्या हुआ? $100 बिलियन से ज्यादा की चपत लगी, एलआईसी और निवेशकों का पैसा डूबा, डाउन्स जोन ने बाहर कर दिया, एस&पी ने रेटिंग निगेटिव कर दी। पूरी दुनिया में उथल पुथल है, लेकिन पीएम मोदी चुप है। न कोई चर्चा, न कोई जांच, यही है मित्रकाल। जी हां, इससे पहले राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि 1% अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, 50% गरीब लोग 64% जीएसटी देते हैं, 42% युवा बेरोजगार है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। बजट से साबित हुआ है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कोई रूपरेखा तक नहीं है। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के जरिए बिजनेसमैन गौतम अडानी से भी सवाल किए हैं। कांग्रेस ने साफ कहा है कि पीएम मोदी के मित्र गौतम अडानी का चीन से क्या रिश्ता है, ये उन्हें साफ करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मसले पर 3 मांगे भी रखी। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में इस मसले की जांच हो और रिपोर्ट प्रतिदिन सार्वजनिक की जाए। दूसरी मांग यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच हो और संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किया जाए। तीसरी मांग है कि एलआईसी एसबीआई के साथ अन्य राष्ट्रीय बैंकों के अडानी ग्रुप में निवेश की संसद में गहन चर्चा कराई जाए। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि अडानी जी के प्राइम मेंटर हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है। वो अभी एकदम चुप है। कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी, अब आप अपने परम मित्र को धोखा देते हैं या नहीं, वो आप जानिए। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के निवेशकों, एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स और एसबीआई के खाता धारकों को धोखा मत दीजिए। आपकी चुप्पी बताती है आप धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस अमेरिका की प्रतिष्ठित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह पर इस देश के अब तक के सबसे बड़े कारपोरेट फ्रॉड का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में 42 गुना ओवर वैल्यूड शेयर डेट फ्लूइड बिजनेस है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन के गंभीर आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अडानी ग्रुप पर भारतीय बैंकों का करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये समूह के कुल कर्ज का 38% है। इसमें से प्राइवेट बैंकों का रिस्क कुल ग्रुप लोन में 8% है, जबकि सरकारी बैंकों के पास ग्रुप लोन का 30% है। ऐसे में इन तमाम रिपोर्टों के बाद ये समझ में आता है कि अडानी को घेरने और उसकी पोल पट्टी के साथ ही उसके दांव पेच को जनता के सामने लाने वाली कांग्रेस मोदी सरकार को कितना घेरने में कामयाब हुई है और क्या इससे मोदी सरकार और मोदी की इमेज को 2024 में कोई नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस मामले में सरकार का जो रुख है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि सरकार अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई है। केंद्रीय मंत्री ने फिलहाल सिर्फ इतना कहा है कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इतना कह देने भर से सब कुछ ठीक हो जाता है? ज्यादातर सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक उपक्रमों में अडानी का ही कब्जा है, जिन्हें वो खुद संचालित करते हैं। वहां से वो मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन सरकार की ये चुप्पी काफी चौंकाने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।